गलनांक और क्वथनांक अणुभार के, और मैंने वो बताया था आपको वांडर वाल्स आकर्षण बल के समानुपाती होता है। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है वैसे वैसे उनके अणुओं के बीच वांडर वाल्स फोर्स बढ़ता है। लेकिन पार्श्व श्रृंखला के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैंने यहाँ बताया जैसे मीथेन का गलनांक और क्वथनांक सबसे कम, अणुभार ज्यादा हुआ एथेन का उसका और ज्यादा, और ऐसे ही पार्श्व श्रृंखला का ऐसे ही गलनांक और क्वथनांक प्रोपेन का भी बढ़ जाएगा क्योंकि अणुभार बढ़ रहा है। अब मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास CH3 CH2 CH2 CH3 यह ब्यूटेन, और मेरे पास CH3 CH2 CH CH3 CH3, मेरे पास आइसो ब्यूटेन है। ब्यूटेन आइसोब्यूटेन। ध्यान से देखिए तो ये 4 कार्बन का, ये भी 4 कार्बन का, इसमें पार्श्व श्रृंखला अधिक होगी तो क्वथनांक तो बहुत ज्यादा प्रभावित है, लेकिन गलनांक प्रभावित होगा। गलनांक हमेशा इसका आइसोब्यूटेन का, आप देखिए पार्श्व श्रृंखला बढ़ने पर गलनांक क्या होना चाहिए? कम। गलनांक क्या होगा? कम। तो यानी किसका ज्यादा होगा? एन ब्यूटेन का गलनांक अधिक होगा, आइसोब्यूटेन का कम होगा। तो इस तरह से पार्श्व श्रृंखला अगर जैसे जैसे बढ़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन अगर सभी कंपाउंड में बराबर लेकिन पार्श्व श्रृंखला उसमें बढ़ रहा है, जैसे एन पेंटेन ले लें, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, तो उसमें भी जैसे सपोज दैट मैं आपको बता रहा हूँ CH3 CH2 CH3 ये एन पेंटेन हो गया, CH3 CH2 CH3 ये आइसोपेंटेन हो गया, आइसोपेंटेन, और CH3 नियोपेंटेन। तो इस तरह से अगर मैं पूछूं किसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होगा, तो इसका सबसे अधिक, पार्श्व श्रृंखला से सबसे ज्यादा, इसका सबसे कम, इसका इससे ज्यादा, और इसका सबसे ज्यादा, यानी इसका सबसे ज्यादा, इसका सबसे कम। तो आप कह सकते हैं एन पेंटेन का गलनांक सबसे अधिक और आइसोपेंटेन का नियोपेंटेन का उससे कम होता है। तो जैसे जैसे पार्श्व श्रृंखला बढ़ेगा वैसे वैसे गलनांक और क्वथनांक प्रभावित होते हैं। थोड़ा से यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा गलनांक के रेस्पेक्ट में। अगर आप ध्यान से देखें तो सम संख्या वाले कार्बन वाले एल्केन का गलनांक उच्च होता है। एल्केन का गलनांक उच्च होता है, विषम
संख्या कार्बन वाले एल्केन का गलनांक कम होता है। उसका मेन कारण क्या है? इसमें संकुलन क्षमता अधिक होती है। संकुलन क्षमता अधिक होने का मतलब मैं बता रहा हूं अभी आपको। इसमें संकुलन दक्षता या क्षमता कम होती है। उसका कारण तो जैसे आप देखिए, मान लीजिए ये एक विषम संख्या वाला कार्बन है। ये सम संख्या वाला 1 कार्बन 2 3 4 सम संख्या है इसमें। अब अगर मैं इसका दूसरा स्ट्रक्चर लाऊं तो वो इसी में एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे तीसरा, ये एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, जिसके कारण ये बहुत संकुलित, हम कह सकते हैं बहुत क्लोज पैकिंग बनाते हैं। एकदम आपस में पास पास होने के कारण इनका गलनांक उच्च हो जाता है। क्लोज पैकिंग के कारण संकुलन दक्षता उच्च हो गई। अगर मैं विषम कार्बन वाला देखूं, जैसे मान लीजिए मैं इसको ले लिया, इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। अब यहाँ पे देखिए, ये सिंगल बॉन्ड होता है, सबको समझ में आना चाहिए। सिंगल बॉन्ड होता है, हर कोने का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन। तो 3 2 5 मैं डॉट जहां लगाया 5 का मतलब पेंटेन हो गया। अगर मैं दूसरा ऐसे ही पेंटेन लाऊं तो इसमें अच्छे से एडजस्ट नहीं होगा, यानी इनकी संकुलन क्षमता ठीक नहीं होती। कुछ किताब वाले ऐसे भी लिखते हैं कि जिसमें विपरीत दिशा में कार्बन होते हैं उनका गलनांक अधिक, जिसमें एक ही दिशा में कार्बन दोनों होते हैं उनका गलनांक कम। ये बात भी सही है यहाँ पे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत होगा, पढ़िएगा, कमेंट करिएगा, आपको बताया जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत है दोबारा आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। कोई भी दिक्कत होगा उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। भौतिक गुण में ही अगला हम देखते हैं, जो भी नंबर होगा अपना देखिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एल्केन अध्रुवी होते हैं, और हम सब जानते हैं इसीलिए जल में अविलेय तथा ध्रुवी विलायकों में भी विलय नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? एल्केन में कभी भी आयन यानी दो ध्रुव प्लस माइनस के रूप में नहीं पाया जाने के कारण ये NaOH ध्रुवी विलायक NaOH KOH आदि में विलय नहीं होगा, इसमें विलय नहीं होगा। जबकि अगर हम बात कर लें इसको जल में भी नहीं विलय है। केरोसिन जैसे होता है उसमें भी एल्केन विलय नहीं होता। अगर पेट्रोल की बात करें उसमें भी विलय नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, माफ करिएगा, केरोसिन। चूंकि केरोसिन और पेट्रोल एल्केन ही होते हैं तो ये लाइक डिजॉल्व, लाइक का रूल यहाँ लग जाएगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा होता है वैसे ही घुलता है। अगर ये अध्रुवी एल्केन अध्रुवी है तो अध्रुवी में ही घुलेंगे, ध्रुवी में नहीं घुल सकते। अध्रुवी विलायक बेंजीन C6H6, केरोसिन, पेट्रोल, ये सब अध्रुवी। इसमें सभी एल्केन विलय होंगे। तो इसकी विलयता में घनत्व एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एल्केनों का घनत्व जल से भी कम होता है। एल्केनों का घनत्व
जल से भी कम 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब है कि एल्केन जल से हल्की होती हैं, और ये कैसे बदलता है अणुभार के साथ, अगर ग्राफ से इसको समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे हम देखेंगे अणुभार और प्रारंभ में ये बढ़ता जाएगा, है ना। तो प्रारंभ में घनत्व बढ़ता जाएगा अणुभार बढ़ने के साथ साथ, और उसके बाद जैसे जैसे घनत्व बढ़ रहा है अणुभार बढ़ने के साथ साथ एक समय के बाद अणुभार चाहे जितना बढ़ जाए घनत्व स्थिर 0. तो ये घनत्व स्थिर हो गया। तो प्रारंभ में तो बढ़ता जाता है अणुभार के साथ साथ घनत्व, लेकिन अणुभार उच्च अणुभार वाले यौगिकों के घनत्व नियत हो जाएंगे 0.8। ये जल से हल्का होने के कारण जल पर तैरता भी होता है। तो इस तरह से ये इसके भौतिक गुण हो गए। अगर हम बात कर लें एल्केनों के भौतिक गुण के बाद क्या पढ़ना, तो रासायनिक गुण पढ़ना है, और हम लोग कल से रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे। और आपको वीडियो जैसा भी लगता है लाइक करिए, शेयर करिए, व्यू दीजिए, कमेंट करिए। थैंक यू।